नमस्कार, एक और पुस्तक समीक्षा में आपका स्वागत है। जनवरी माह में मैंने ये किताब पढ़ी है, शेखर एक जीवनी, जिसे लिखा है सच्चिदानंद वात्स्यायन ने। यह आधुनिक समाज का एक व्यक्ति शेखर का समाज चरित्र चित्रण करती है और एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और अच्छी पुस्तक है। इसके वैसे तो 2 भाग हैं और अभी मैंने भाग 1 ही पढ़ा है, तो अभी मैं इसकी ही समीक्षा प्रस्तुत करूँगी। शेखर एक जीवनी पुस्तक एक व्यक्ति शेखर की बात करती है, उसके जीवन का चित्रण करती है। ये कहानी फ्लैशबैक में चलती है और शेखर के बचपन से लेकर उसकी किशोरावस्था और युवावस्था तक पहुंचती है। भाग 1 में सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर किया गया है, लेकिन इतने से पोर्शन में ही आपको शेखर के साथ एक दोस्ती जैसा अनुभव फील होता है। बल्कि इसमें लेखक ने स्वयं लिखा भी है। लास्ट में मैं जो एक लाइन पढ़ के बताऊंगी। शेखर मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ चलकर आप पाएंगे कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है। तो आज्ञा जी ने खुद भी ये स्पष्ट किया है कि यह आत्मजीवनी नहीं है। इसमें वह अपनी बात नहीं कर रहे, बल्कि वह तो कि अपने आधुनिक युग और समाज के एक प्रतिबिंब के रूप में शेखर का चित्रण कर रहे हैं। इसमें हम शेखर को एक बालक के रूप में देखते हैं। वह कैसे जिज्ञासु है, उसके मन में तरह तरह की भावनाएं हैं, विचार हैं, लेकिन उसका आसपास का समाज, उसके माता पिता, भाई बहन उसकी जिज्ञासा को विस्तारित नहीं होने देते। इसके चलते उसके मन में एक विद्रोह सा बना रहता है। शेखर बाहर से तो बाकी बच्चों की तरह ही है, लेकिन अंदर से थोड़ा संवेदनशील है और सभी संवेदनशील लोगों की तरह वह भी अपनी दोस्ती किताबों से करता है। किताबें उसे वह सारे उत्तर देती हैं जो समाज, उसका आसपास का समाज, उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके भाई बहन नहीं दे पाते। जीवन के पड़ाव में आगे चलते चलते वह कई रिश्ते नाते बनाता है और जिंदगी उससे उन्हें छीन लेती है। उसका भी उसके चरित्र पे क्या असर होता है, यह भी इसमें हमें बहुत ही स्वाभाविक रूप से दिखाया गया है। इसीलिए जब आप इसे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के शेखर को भी अनुभूत कर रहे होते हैं और आपका रिलेटिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, शेखर की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वह किशोरावस्था के दरवाजे पर कदम रखता है और उसके अंदर शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो बदलाव हो रहे होते हैं, वह मानसिक रूप से उसे कैसे प्रभावित करते हैं, यह भी इसमें दिखाया गया है। हालांकि हमें यह भी मानना पड़ेगा कि शेखर एक बहुत ही भावनात्मक और संवेदनशील लड़का है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि उसके अनुभव हर किसी के लिए रिलेटेबल रहें। उसके बाद इसमें उसकी किशोरावस्था से युवावस्था का भी जिक्र है। इसीलिए उसके जीवन में कई स्त्रियों का भी प्रभाव रहा है। सबसे पहले उसकी माँ, जिसका प्रभाव तो कुछ हद तक नकारात्मक ही है, इस हद तक कि वह उनसे नफरत भी प्रकट करता है। क्यों, ये तो आपको पढ़ के ही पता लगाना चाहिए। इसके अलावा शशि, शारदा, सरस्वती जो कि उसकी बहन है, इस तरह के बहुत सारे स्त्री पात्र भी शेखर के जीवन में अपना अपना योगदान देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में पुरुष के चरित्र निर्माण में स्त्रियों की भी बहुत अहम भूमिका होती है। इसी प्रकार इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ शेखर का कॉलेज में अनुभव बताते हैं, कैसे उसका अंदर का विद्रोही स्वभाव कॉलेज में भी उसको समाज सेवक बना देता है। इस प्रकार इसी दौराहे पर, इसी महत्वपूर्ण स्तर पर ये पुस्तक खत्म होती है। भाग 1 खत्म होता है, जहाँ शेखर अपने जीवन के एक बहुत अहम पड़ाव पे खड़ा है। वह अब समाज के मोह को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा लगता है। वो तो क्या है क्या नहीं, भाग 2 पढ़ के ही पता लगेगा और उसके बाद ही मैं दूसरी पुस्तक की समीक्षा भी लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको ये समीक्षा पसंद आई भाग 1 की। और भाग 2 की समीक्षा के लिए आप मेरा इंतजार करिएगा। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।